हाय एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग लिक्विड में सबमर्ज्ड इंक्लाइन प्लेन सरफेस का टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना सीखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए हम सबसे पहले एक आर्बिट्री शेप का एक प्लेन कंसीडर करते हैं जो इस लिक्विड में सबमर्ज्ड है। इस बॉडी का जो एरिया है वो कैपिटल ए है। जी पॉइंट इस बॉडी का सी जी को बता रहा है। पी पॉइंट इस बॉडी का सेंटर ऑफ प्रेशर है, यानी इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है। इस प्लेन को देख सकते हैं। ये प्लेन जो है ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से थीटा डिग्री इंक्लाइन है, यानी ये इंक्लाइन प्लेन है। अब इस इंक्लाइन प्लेन का हमें टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से जो सी जी है, सी जी से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का जो डिस्टेंस है वो है एच बार, और सेंटर ऑफ प्रेशर जहाँ पे टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा उस पॉइंट का फ्री सरफेस से डिस्टेंस है आपका एच स्टार। थीटा इंक्लाइनेशन को बता रहा है कि ये जो इंक्लाइन बॉडी, ये जो बॉडी है वो फ्री सरफेस से थीटा डिग्री इंक्लाइन है। तो सबसे पहले हम इस बॉडी का टोटल प्रेशर फोर्स निकालना सीखेंगे। इसके लिए हम क्या किए, इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। क्योंकि ये जो प्लेन है ये इस फ्री सरफेस से ओ पॉइंट पे थीटा डिग्री इंक्लाइन है। ओ पॉइंट पे, इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ओ और ओ डैश एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। क्योंकि ये जो डिस्टेंस था मेरा इस इंक्लाइन प्लेन का फ्री सरफेस के साथ सी जी का डिस्टेंस एच बार और सेंटर ऑफ प्रेशर का एच स्टार था फ्री सरफेस के रिस्पेक्ट में। अब हम इस जो एक्सिस है मेरा ओ और ओ डैश, इसके रिस्पेक्ट में आपका सी जी का जो डिस्टेंस है, सी जी का और इस एक्सिस से ओ और ओ डैश का वाई बार है। सी जी और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस वाई बार है, और सेंटर ऑफ प्रेशर से इस एक्सिस का ओ और ओ डैश के एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आपका वाई स्टार है। अब हम इस प्लेन में एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, एक छोटा सा भाग, यहाँ हैचिंग लाइन हम कर सकते हैं। ये एक स्ट्रिप कंसीडर किए हैं जिसका एरिया जो है डी ए है। और इस स्ट्रिप का अगर हम फ्री सरफेस से इस इंक्लाइन प्लेन में जो हम लोग स्ट्रिप कंसीडर किए हुए हैं, फ्री सरफेस से इसका डिस्टेंस है आपका h, और ये जो हम लोग एक्सिस ड्रॉ किए हुए हैं इस इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर o और o डैश, इससे इस स्ट्रिप का डिस्टेंस है y। तो आइए हम लोग टोटल प्रेशर फोर्स निकालते हैं। तो जो स्ट्रिप जो हम लोग कंसीडर किए हुए हैं, इस स्ट्रिप पे ये फ्लूइड कितना प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि ये h हाइट तक इस फ्री सरफेस से इसका डिस्टेंस है। तो इस पे जो प्रेशर लगेगा आपको रो जी एच, यानी प्रेशर जो वाटर का जो हेड है उसकी वजह से जो इस पे प्रेशर अप्लाई होगा वो होगा आपका रो जी एच। ये प्रेशर इस स्ट्रिप पे लग रहा है। और चूँकि स्ट्रिप का जो एरिया है, स्ट्रिप का एरिया जो हम लोग कंसिडर किए हुए हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ जो स्ट्रिप था वो हम लोग माने हैं डी ए। कैपिटल ए हम लोग पूरे सरफेस का एरिया माने थे, और जो स्ट्रिप का एरिया था वो डी ए, स्मॉल एरिया, यहाँ देख सकते हैं। अब चूँकि हम लोग इसका टोटल प्रेशर फोर्स इस स्ट्रिप पे क्या लग रहा है वो देखते हैं। चूँकि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, तो हम लोग फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो हम लोग इस तरह से टोटल प्रेशर फोर्स निकाल देंगे स्ट्रिप पे। यानी इस पे
TF फोर्स लग रहा है स्ट्रिप पे, तो प्रेशर P इंटू DA, और चूँकि P जो है आपका ρGH है, ये हो गया आपका स्ट्रिप पे लगने वाला टोटल प्रेशर फोर्स। अगर हम पूरे सरफेस की बात करें, पूरे सरफेस पे टोटल प्रेशर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो टर्म्स है ना H, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ये जो हम लोगों ने एक्सिस कंसीडर किया हुआ है परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके रिस्पेक्ट में उसको चेंज कर देंगे। तो पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोगों ने एक्सिस कंसीडर किया हुआ है O और O डैश, इसमें जो इसका फ्री सरफेस है इसका हाइट था H, और इस एक्सिस जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसका इंक्लाइंड सरफेस का, इंक्लाइंड प्लेन का O और O डैश है, इससे इस स्ट्रिप का डिस्टेंस है Y। तो हमको H को Y के टर्म में रिप्लेस करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ से हम लोग इमेजिन करें तो ये एक और ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें ये साइड है ट्रायंगल का, ये साइड और ये साइड बन सकता है। इसमें ये साइड का जो हाइट है H है, और ये जो है ये आपका Y है, और ये आपका एंगल है थीटा। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस तरीके से, इसमें यानी ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन इस तरह से बन रहा था। ये जो साइड है ट्रायंगल का वो है H, ये Y, ये एंगल है थीटा। ये हम देख सकते हैं यहाँ फिर से इस फिगर में इस तरह का ही फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। ये जो साइड है Y, यहाँ से लेकर O और यहाँ के बीच का है डिस्टेंस Y, और ये आपका H है, ये एंगल है आपका थीटा। तो हम लोग यहाँ पे अगर साइन थीटा लें, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखिएगा तो जो थीटा के जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो परपेंडिकुलर जो साइड होता है ट्रायंगल का और जिसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो होता है बेस, और जो ये होता है साइड ये आपका हाइपोटेनस होगा। तो यानी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का आपका कितना है H, और हाइपोटेनस है Y। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग H को इस टर्म में रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम लोग जो अभी एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर जो आपका एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं उस प्लेन का, इंक्लाइन प्लेन का, वो है O और O डैश। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्टेंस को पहले एक्सचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा ρG Y साइन थीटा इंटू DA। चूँकि ये स्ट्रिप पे लगने वाला टोटल प्रेशर फोर्स निकल गया। अब पूरे सरफेस पे क्या फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, उसको निकालना होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देना होगा। इंटीग्रेट करने से हमें पूरे सरफेस पे लगने वाला टोटल प्रेशर फोर्स निकल जाएगा, यानी टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द होल सरफेस, या होल प्लेन भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन DF। ये होगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये F मिलेगा आपको। ये कॉमन, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ρG साइन थीटा, इसको हम लोग इंटीग्रेशन टर्म से बाहर कर देंगे, यानी ये मिलेगा Y DA। अब चूँकि यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, जो Y और DA है ये क्या है, Y DA। तो इस फिगर में हम लोग समझेंगे Y DA क्या है।
यहाँ ध्यान दीजिएगा डी ए क्या इस स्ट्रिप का एरिया है और वाई जो है इस ओ डैश से इस एरिया का डिस्टेंस है, यानी एरिया एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, एरिया मोमेंट है। एरिया मोमेंट है स्ट्रिप का। डी ए इंटू वाई क्या है, एरिया मोमेंट है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे वाई डी ए को एरिया मोमेंट ऑफ स्ट्रिप। अब किसके अबाउट है, तो ओ डैश के अबाउट। और चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं इंटीग्रेशन है, अगर ये स्ट्रिप का है तो स्ट्रिप को अगर हम लोग जो एरिया मोमेंट को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया मोमेंट हो जाएगा पूरे होल सरफेस का। तो इंटीग्रेशन इसको अगर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का जो ये साइन है ये बता रहा है कि अब पूरे होल एरिया का वो बता रहा है एरिया मोमेंट को। तो इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ होल सरफेस अबाउट ओ डैश एक्सिस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये टर्म जो है, ये टर्म्स जो है, पहले ये टर्म्स हम समझें ये क्या बता रहा है, ये स्ट्रिप के एरिया मूवमेंट को बता रहा था, लेकिन जब इंटीग्रेशन टर्म्स है तो वो बता रहा है पूरे होल सरफेस का एरिया मूवमेंट को बता रहा है। तो ये जो हम लोग अगर देखें इस टर्म को, अगर हम लोग इमेजिन ना इसको छोड़ दें, तो अगर हम लोग पूरे होल सरफेस का एरिया मूवमेंट निकालना चाहें इस सरफेस का, तो कैसे निकलेगा, इस एक्सिस के अबाउट ओ और ओ डैश के एक्सिस के अबाउट। तो एरिया इसका पूरा जो सरफेस का एरिया है कैपिटल ए, और पूरा एरिया जो कंसंट्रेट रखता है वो सी जी पे। तो सी जी से इसका डिस्टेंस वाई बार। तो हम लिख सकते हैं ए इंटू वाई बार इस एरिया मोमेंट इस सरफेस का होगा। यहाँ पर हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं ए और वाई बार, ये एरिया मोमेंट हो गया। तो ये जो टर्म्स हैं इसका मतलब भी है आपका एरिया मोमेंट ऑफ होल सरफेस अबाउट ओ डैश एक्सिस, और इसका ये भी है आपका एरिया मोमेंट, यानी दोनों जो है वो सेम ही है। तो इस इंटीग्रेशन टर्म को हम लोग इस टर्म के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन टर्म्स का जो मीनिंग है, मतलब है जो बता रहा है कि ये पूरे होल सरफेस का एरिया मोमेंट है, और ये भी उसी को बता रहा है। तो बस इसको इस टर्म में रिप्लेस कर देना है, इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, इसको हम लोग इस टर्म में रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ पे, ये जो हम लोग एफ इज इक्वल टू लिख रहे थे, एफ इज इक्वल टू अब हो जाएगा मेरे पास रो जी साइन थीटा ए वाई बार। यहाँ तक क्लियर है, ये हम लोग किए हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि हम लोगों ने यहाँ पे एफ इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा ए बार निकाल चुके हैं। अब वाई बार जो है, वाई बार जो इस फिगर में हम लोग देखेंगे, अब वाई बार को यहाँ जो वाई बार है वो डिस्टेंस है सी जी का ओ और ओ डैश एक्सिस के अबाउट, इसका सी जी से उसका डिस्टेंस है। तो अब हम इसको अगर यहाँ भी इमेजिन करें तो ये है और ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं, इस तरह से देखिएगा यहाँ पे। ये जहाँ पर ये जो है वाई बार है, ये एच बार है, ये आपका थीटा है। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा था एच और वाई, उसी टर्म में यहाँ पर भी आपको ये मिलेगा, यहाँ पे ये मिल रहा है। ये जो ट्रायंगल हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल इसमें ये फॉर्मेशन कर रहा है ट्रायंगल का, ये साइड है ट्रायंगल का, ये भी एक साइड ट्रायंगल का बन जाएगा, और यहाँ से भी ये ट्रायंगल का ये साइड है, ये एंगल है आपका थीटा। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से दिखाया हुआ है। तो यहाँ भी अगर साइन थीटा अगर देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी एच बार और वाई बार। तो अब हमको वाई बार को रिप्लेस करना है, तो वाई बार इज इक्वल टू हो जाएगा
एच बार साइन थीटा। अब यहाँ वाई बार की जगह हम लोग ये वाई बार को हम लोग इस टर्म से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका रो जी साइन थीटा ए एच बार और साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास एफ इज इक्वल टू रो जी ए और एच बार। ये हो गया मेरे पास टोटल प्रेशर फोर्स का, इंक्लाइन प्लेन सरफेस का टोटल प्रेशर फोर्स। यानी वो जो इंक्लाइन प्लेन है उस पर उस इंक्लाइन प्लेन पे जो टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा वो होगा आपका एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। उसका डेरिवेशन निकल गया, जहाँ पे रो क्या है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ए है एरिया ऑफ सरफेस जो आप सरफेस लीजिएगा, और एच बार है उस सरफेस के सी जी से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बीच का डिस्टेंस। तो आइए अब हम लोग इंक्लाइन प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ प्रेशर का डेरिवेशन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रहा था, टोटल प्रेशर फोर्स डी एफ, उसका ओ और ओ डैश एक्सिस के अबाउट मूवमेंट निकालते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स डी एफ अबाउट ओ और ओ डैश एक्सिस। तो मोमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था इस फिगर में कि जो डी एफ फोर्स लग रहा है और इसका जो डिस्टेंस है इस ओ और ओ डैश एक्सिस से वाई है, तो फोर्स एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का मोमेंट हो जाएगा, यानी डी एफ फोर्स का मोमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ इस तरह से हम लोग लिखेंगे, डी एफ को ओ और ओ डैश एक्सिस के अबाउट इस तरह से लिख सकते हैं, डी एफ इंटू वाई। अब जो डी एफ है, तो हम लोग जब टोटल प्रेशर फोर्स निकाल रहे थे उस समय हम लोगों ने डी एफ का डेरिवेशन डी एफ निकाला था। तो डी एफ देखिएगा यहाँ पे क्या निकला था, डी एफ इज इक्वल टू रो जी वाई साइन थीटा डी ए। तो डी एफ की जगह हम लोग ये मान पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको उस टर्म में डी एफ को हम लोग ये मान पुट कर लेंगे, रो जी वाई साइन थीटा डी ए। ये हो गया मेरा डी एफ इंटू वाई। तो वाई दो टर्म्स हैं, उसको हम लोग वाई स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास रो जी साइन थीटा वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ये हो गया स्ट्रिप पर जो फोर्स लग रहा है डी एफ, उसका मूवमेंट हो गया। यहाँ हमने जो स्ट्रिप पे डी एफ फोर्स लग रहा था उसका मोमेंट ऑफ फोर्स ओ और ओ डैश एक्सिस के अबाउट निकाल दिए। अगर हम लोग पूरे होल सरफेस पे लगने वाले फोर्स का ओ और ओ डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालें तो इंटीग्रेट करने से वो हमें मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट करने से मिल जाएगा पूरे बॉडी का लगने वाले फोर्स का मोमेंट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रो जी साइन थीटा, ये जो मेरा कांस्टेंट टर्म्स है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन टर्म्स के इंटीग्रेशन जो साइन है उसे हम लोग बाहर कर लेंगे, यानी ये मिलेगा आपको रो जी साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म्स है वाई स्क्वायर डी ए, वाई स्क्वायर डी ए, चूँकि डी ए इंटू वाई हम लोग जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, जब टोटल प्रेशर फोर्स निकाल रहे थे, तो वाई डी जो था
यहाँ ध्यान दीजिएगा, वाई डी ए था एरिया मोमेंट ऑफ अ स्ट्रिप। जब हम लोग वाई स्क्वायर कर रहे हैं तो मोमेंट का मोमेंट है, यानी एरिया मोमेंट का मोमेंट। एरिया मोमेंट को फिर से हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ मोमेंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल से हम देख सकते हैं वाई स्क्वायर जो डी ए है, वाई स्क्वायर जो डी ए है वो स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्ट्रिप, स्ट्रिप का अबाउट ओ और ओ डैश एक्सिस के अबाउट। इस तरीके से जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पूरे होल सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसी के टर्म में, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये मिल गया। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है होल सरफेस का, तो होल सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ और ओ डैश एक्सिस के अबाउट, यानी ये जो हम ये फिगर देख रहे थे, ये जो फिगर हम लोगों ने बनाया हुआ है, यानी पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस होल बॉडी का ओ और ओ डैश एक्सिस के अबाउट। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई ओ, यानी ओ डैश कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ और ओ डैश एक्सिस के अबाउट। ये मिल गया हमको इस पूरे बॉडी का, यानी इस टर्म्स को इंटीग्रेट नहीं करना है, बस इसको वैल्यू आई नोट भी हम लिख सकते हैं, इसको हम सिंपल सा आई नोट भी कर सकते हैं, आई ओ लिखिए या जो आई ओ डैश डैश कर दीजिए। तो ये हो गया मेरा इसके इस एक्सेस के अबाउट पूरे होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम लोग इस टर्म से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो यह मेरा मिल गया, ये मिलेगा हमें रो जी साइन थीटा, और इसको हम लोग कर सकते हैं आई नोट, है ना, आई नोट में रिप्लेस हो गया। और चूंकि अगर हम इसको अगर छोड़ दें और पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, यानी जो फोर्स उस पर लग रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो उस पूरे बॉडी पे जो मेरा टोटल प्रेशर फोर्स लग रहा था वो क्या था, F अबाउट ओ एक्सिस। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा F फोर्स लग रहा है इस पूरे बॉडी पे, वो लगता है सेंटर ऑफ प्रेशर पे, यानी इस पॉइंट पे लग रहा है। उससे इस O और O डैश एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है वाई स्टार, यानी इसका मोमेंट निकालेंगे तो F इंटू वाई स्टार हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस फोर्स के लिए F इंटू वाई स्टार। ये मिल गया आपको, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में ये जो है रो जी साइन थीटा आई नोट, ये भी है पूरे होल सरफेस का मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये भी है जो पूरे बॉडी पे फोर्स F लग रहा है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स। तो दोनों जो है वो इक्वल है, दोनों का मतलब दोनों का मान जो है इक्वल होगा। तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, वन एंड टू। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग इक्वेट कर देंगे। दोनों इक्वेशन को जब हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें F इज इक्वल टू वाई स्टार इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा और आई नोट ये मिलेगा। तो वाई स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा रो जी साइन थीटा आई नोट बटा F। और चूंकि हम लोगों ने टोटल प्रेशर फोर्स निकाला था, यानी टोटल प्रेशर फोर्स, जब देखिएगा इक्वेशन जो हम लोग किए हुए थे उसमें टोटल प्रेशर फोर्स का जो मान निकला था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये था रो जी ए एच बार,
यानी एफ को हम लोग इस टर्म के साथ रिप्लेस कर देंगे, रो जी ए और एच बार के टर्म्स में। यानी ये हो जाएगा मेरा रो जी साइन थीटा आई नोट रो जी ए एच बार। तो कुछ टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो मेरा टर्म्स बचेगा यानी वाई स्टार के लिए ये रहेगा साइन थीटा और ए एच बार। आई नोट क्या है? आई नोट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सरफेस, यानी जो बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ओ और ओ डैश एक्सिस के अबाउट, और इस बॉडी का एक्सिस है मेरा यहाँ से जा रहा है, सी जी से पास करता है। यानी ये एक्सिस सी जी का एक्सिस और इसका एक्सिस आपस में पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आई नोट को हम लोग इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। आई नोट को पैरेलल थ्योरम यहाँ लगाएंगे तो आई नोट जो होगा, आई नोट इज इक्वल टू, पैरेलल थ्योरम बोलता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सी जी का अबाउट वो प्लस उस बॉडी का एरिया प्लस दोनों जो एक्सिस है, यानी इस दोनों का जो बॉडी का जो एक्सिस है सी जी से और इसका एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। यानी ये और इसका जो एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस है वाई बार, तो हो जाएगा वाई बार का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे आई नोट इज इक्वल टू आई जी प्लस ए वाई बार का स्क्वायर। यानी आई नोट को हम लोग यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे और आई नोट की जगह पे ये वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरीके से वाई स्टार इज इक्वल टू मिलेगा हमें साइन थीटा हो गया, और ये मिलेगा आपको आई जी प्लस ए वाई बार स्क्वायर बटा ए एच बार। अब चूँकि यहाँ ध्यान दीजिएगा हम लोग का यहाँ जो वाई बार है, वाई बार और वाई स्टार दोनों को हमको एच के रिस्पेक्ट में, यानी जो मेरा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उसके रिस्पेक्ट में हमको इंटरचेंज करना होगा। यानी जो भी इंक्लाइन प्लेन सरफेस है, जो भी डिस्टेंस है आपका वाई स्टार और वाई बार, वो है मेरा ओ और ओ डैश एक्सेस है, उसके अबाउट इस बॉडी का डिस्टेंस है। हमको क्या करना है, उस इंक्लाइन प्लेन का फ्री सरफेस से उसका डिस्टेंस में उसको इंटरचेंज करना होगा। तो फिर वही अप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स हैं। पहले जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वाई बार जो था, वाई बार को हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ था, इस फिगर में ध्यान दीजिएगा। वाई बार को हम लोग एच बार बाय साइन थीटा में रिप्लेस कर सकते हैं, यानी वाई बार इज इक्वल टू हो जाएगा एच बार साइन थीटा। और इस ट्रायंगल में हम जिस तरह से इस ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ बनाया था एच बार वाई बार थीटा, उस तरीके से हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं। ये जो है एच स्टार और वाई स्टार, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका वाई स्टार का डिस्टेंस है, ये आपका एच स्टार का है, ये आपका थीटा, यहाँ से आपका ये साइड है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, जहाँ ये राइट एंगल है, ये आपका एच स्टार है, ये डिस्टेंस आपका वाई स्टार है। तो हम लोग यहाँ पर भी उस तरीके से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। यहाँ एच स्टार है, ये वाई स्टार है, ये आपका थीटा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एच स्टार बटा वाई स्टार। तो वाई स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्टार और साइन थीटा, यानी जो दोनों टर्म्स हैं वाई बार और वाई स्टार, दोनों को हम लोग इसके रिस्पेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो ये मेरा बनेगा, यानी वाई स्टार जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा एच स्टार
बटा साइन थीटा, और ये साइन थीटा है बटा ए एच बार आई जी प्लस ए वाई बार जो है हो जाएगा आपका एच बार बाई साइन थीटा, इसका ये हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्टार। इसको हम लोग इस टर्म इक्वल किधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा ए एच बार, और ये टर्म जो हो जाएगा मेरा आई जी प्लस ए एच बार का स्क्वायर बटा हो जाएगा नीचे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा टर्म हो जाएगा, ये जो मेरा डेरिवेशन देख रहे हैं ये डेरिवेशन हो गया मेरा इंक्लाइन प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए। इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा, यानी इसको इस पूरे इक्वेशन जो टर्म है जो आपका ब्रैकेट के अंदर उसके साथ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बनेगा मेरा आगे आई जी साइन स्क्वायर थीटा बटा ए एच बार प्लस ये जो ए है और एच बार है, क्योंकि ए तो एक कैंसिल हो जाएगा और एच बार एक जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा मेरा, और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा मेरा एच बार। यानी एच स्टार जो है यानी सेंटर ऑफ प्रेशर जो इंक्लाइन प्लेन का जो एक्ट करेगा उसका फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है वो उसका डेरिवेशन ये मिलेगा आपको। इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर का डेरिवेशन करते हैं। तो एच स्टार जो मेरा जो उस बॉडी का जो टोटल प्रेशर फोर्स है जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उस पॉइंट से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बीच का जो डिस्टेंस है एच स्टार उसका हम लोग डेरिवेशन किए हैं, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर का डेरिवेशन किए हैं। तो आई जी इस डेरिवेशन में जो आई जी जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी, यानी जो प्लेन हम लोग लिए हैं उस प्लेन का सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए है उस प्लेन का एरिया, एच बार जो है प्लेन के सी जी से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बीच का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम लोग टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर का डेरिवेशन किए हैं। आई होप दोनों जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर का वो आप लोग को समझ में आया होगा। कोई पॉइंट जो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ हम लोग जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा उसको हम लोग और क्लियरफाई करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। थैंक यू।